शैतान औरतों पर ही हमला क्यों करता है? शैतान का औरतों पर हमला करने की कुछ वजूहात है। आइए जानते हैं कि वो वजह क्या है। औरतों में अक्सर अकीदे की कमजोरी होती है, बहुत जल्द अपने ईमान को गवा देती हैं, और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे सबसे ज्यादा औरतें भागेंगी, यहाँ तक कि उनके मर्द उन्हें रस्सियों से बांध देंगे, लेकिन वो रस्सियां तोड़कर दज्जाल से जा मिलेंगी। और जिसका अल्लाह के ताल्लुक से जितना कम इल्म होगा, जिसकी तौहीद मुकम्मल नहीं होगी, शैतान जिन उन पर बहुत जल्दी हमला कर देता है। औरतें बहुत ज्यादा बनाव सिंगार करती हैं और पर्दे का एहतराम नहीं करती, जिससे शैतान उन पर फिदा हो जाते हैं। और अक्सर औरतें गुसल खाने, बाथरूम में ज्यादा वक्त बिताती हैं। अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से खुशबूदार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बाथरूम में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और सबसे ज्यादा शयातीन बाथरूम में ही रहते हैं, तो वो उन्हें चिमट लेते हैं। अक्सर औरतें अपने चेहरे और जिस्म को आईने में बार बार देखती हैं, जिससे बहुत शिद्दत से शैतान उन्हें अपने लपेटे में ले लेता है। अक्सर खवातीन जब दिन भर काम काज से निपट कर अपने रूम में आती हैं तो दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने लग जाती हैं, ये सोचकर कि दरवाजा तो बंद है। लेकिन अल्लाह का फरमान है कि शैतान तुम्हें उन जगहों से देखता है कि तुम उन्हें नहीं देख पाते, और शैतान उन औरतों के जिस्म को देखकर फिदा हो जाते हैं। इसलिए हुक्म है कि जब कपड़े बदले तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि अल्लाह तुम्हारे और उन शैतानों के बीच एक पर्दा डाल दे, फिर वह तुम्हें नहीं देख पाएंगे। औरतों का ज्यादा डरना, ऐसी औरतें जो बहुत ज्यादा डरती हैं, उन पर ये शैतान डर और खौफ के आलम में शैतान बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। एक बार एक सहाबी जंगल से जा रहे थे कि उन्होंने अपने पीछे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनी, तो वो डर गए, और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने आपको बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह अकबर कह देते तो डर खत्म हो जाता। शैतानों से हम जितना डरते हैं वो उतना ही हमें डराते हैं। सूरह जिन के तर्जुमे से हमें पता चलता है, इसलिए हम सिर्फ अल्लाह से डरें, शैतान से नहीं। औरतों का बात बात पर गुस्सा और झगड़ा करना, याद रहे गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, और गुस्से की हालत में शैतान का जिस्म में घुसना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने गुस्से को पीने का हुक्म दिया है। गुस्सा आए तो आप खड़े हो जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और वजू बनाकर 2 रकत नमाज अदा कर ले। ज्यादा हंसना, औरतें जब एक जगह पर जमा होती हैं तो खूब हंसी मजाक होता है और जोर जोर से हंसती हैं, तो शैतान उनके मुंह के रास्ते जिस्म में समा जाता है। याद रहे ज्यादा हंसने वाले का दिल मुर्दार हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हंसते थे तो उनके 2 दांत भी नहीं दिखते थे, सिर्फ मुस्कुराया करते थे। ज्यादा रोना, हमारे माशरे में अक्सर ऐसा होता है कि कोई औरत किसी मैयत में गई और वहाँ रोते रोते बेहोश हो गई और घर आकर बीमार हो गई। इसलिए बहुत से स्कॉलर खवातीन को मैयत में जाने से मना करते हैं। इसकी वजह यह है कि ज्यादा रोने से भी शैतान गालिब आ सकता है। खवातीन अक्सर मैयत में बयान कर कर के रोती हैं, और बयान करके रोने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। जब अल्लाह ने लानत फरमा दी तो जो फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मुकर्रर होते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और शैतान काबिज हो जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी और गम दोनों के आदाब बताए हैं। औरतों के कुछ दिन पीरियड के होते हैं जिसमें वो पाक नहीं रहती, और उस वक्त नमाज और रोजे से भी उन्हें रोका गया है। नमाज माफ होने की वजह से खवातीन बेफिक्र हो जाती हैं, और नापाकी की हालत में शैतान बहुत आसानी से उनके जिस्म में दाखिल हो जाता है। याद रहे नमाज जरूर माफ है, लेकिन सुबह शाम दुआएं लाजमी पढ़े, क्योंकि मोमिन की जुबान हमेशा पाक रहती है। नापाकी की हालत में कुरान को छूना मना है, लेकिन जबान से पढ़ सकती हैं, इसलिए नापाक होने की हालत में दुआएं पढ़ती रहे। खवातीन अपने बालों का गुच्छा बनाकर फेंक देती हैं, और गंदे कपड़ों को बिना अल्लाह का नाम लिए बिस्मिल्लाह किए हुए उन्हें फेंक देती हैं। याद रहे सबसे ज्यादा जादू बालों पर, नाखूनों पर, टूटे हुए बालों पर जादू नहीं होता, और अगर शैतान जिस्म के गंदे कपड़ों को सूंघ ले तो भी खवातीन बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं। इसलिए जब भी बाल फेंके तो उसे काट दे, और जब भी गंदे कपड़े फेंके तो अल्लाह का नाम लेकर ही फेंके। खवातीन का गुस्ल में देरी करना, कुछ खवातीन जिन्होंने अपने शौहर से कुर्बत हासिल की होती है वह गुस्ल करने में देरी करती हैं। घर का काम करने के बाद या सारे कपड़े धोने के बाद गुस्ल करती हैं, और इस बीच शैतान गालिब हो सकता है, क्योंकि इंसान जब नापाक होता है तो फरिश्ते उसके पास से चले जाते हैं, तो शैतान बहुत आसानी से काबिज हो सकता है। दरगाहों और मज़ारों पर अक्सर शिर्क और खुराफात होती है। दूसरी
दूसरी चीज वहाँ आग का इस्तेमाल होता है, वो लोबान की शक्ल में हो या अगरबत्ती की शक्ल में, और कुछ दरगाहों पर तो लौ जलती है और शैतान आग को पसंद करता है, इसलिए शैतानों का इन जगहों पर जमावड़ा लगा रहता है। इसलिए खवातीन को दरगाहों और कब्रों पर जाने से बचना चाहिए। ये कुछ बातें इल्म में थी, वो हमने आपको बता दी, क्योंकि सारा का सारा इल्म तो सिर्फ एक अल्लाह को ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।